रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पे अधिक बात करने और अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुनील शर्मा से। सुनील, किस प्रकार से रक्षा मंत्री का ये उदयपुर दौरा अहम माना जा रहा है, वहीं संबोधन में कौन कौन सी अहम बातें रक्षा मंत्री ने साझा करी? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह ने उदयपुर उदयपुर में विद्या प्रचारिणी सभा और बीएएन जो संस्थान है उनके इस कार्यक्रम में 104वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। मेवाड़ में हर बार राजनाथ सिंह जब आते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है। और इस बार भी जो राजनाथ सिंह का जो ये दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। करीब 30 मिनट के इस संबोधन में राजनाथ सिंह ने न केवल विकसित भारत बल्कि डिफेंस और शिक्षा को लेकर भी उन्होंने भरपूर बात की, क्योंकि जो विद्या प्रचारिणी सभा है वो कॉलेज है उनका। तो उनका जो मुख्य मोटो था वो शिक्षा को लेकर ही था। लेकिन कहीं न कहीं 30 मिनट के इस भाषण में राजनाथ सिंह जी ने भारत को 2030 तक टॉप थ्री इकोनॉमी में शामिल करने का जो दावा किया है कि भारत 2030 तक टॉप थ्री इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी एक बात राजनाथ सिंह जी ने ये कही है कि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में काफी ग्रो कर रहा है। भारत में ही हथियार बन रहे जी। हैं और भारत के जो हथियार हैं वो काफी विश्वसनीय होते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा मैसेज ये दिया कि पहले भारत की जो टेक्नोलॉजी थी जी। उससे कई गुना अब टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि पहले भारत की जो बात है विदेशों में जो सुनी जाती थी, जो गंभीरता देखी जाती थी वो थोड़ी कम होती थी। लेकिन जब से हम उन्होंने या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सारे काम हुए हैं विकसित जी। भारत के क्षेत्र में, तो वहाँ कहीं न कहीं भारत की बातों को विदेशों में भी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ना केवल तो मुख्य भारत, तौर से बिल्कुल बिल्कुल सुनील, ना केवल भारत आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि साथ साथ में जो डिफेंस का क्षेत्र है, रक्षा के क्षेत्र में भी जी आत्मनिर्भरता देखी जा रही है। परंतु मुख्य बात रही सुनील, विकसित भारत, जी क्या विकसित भारत को लेकर भी रक्षा मंत्री ने कुछ बातें रखी हैं अपनी पटल पे? विकसित भारत की बातों में उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। तो उन्होंने यही बात कही कि आप अधिक से अधिक रिसर्च करें, आप अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। देखिए, कहीं न कहीं गुरुजनों का सम्मान और जो रिसर्च की जो बात कही है जी। उनके मूल में यही था कि जब अच्छा जो बच्चा है वो स्टूडेंट है वो अच्छा पढ़ाई बिल्कुल। करेगा तो कहीं न कहीं भारत के जो कंट्रीब्यूशन देगा। और वहीं शिक्षकों के लिए भी उन्होंने ये बात कही है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, स्थान दिया गया है। तो उनकी जी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो दोनों को एकदम उन्होंने तालमेल बिठा के दोनों को जो मैसेज पहुंचाना था विकसित भारत को बनाने के क्षेत्र में उन्होंने पहुंचा दिया। साथ ही समाज सेवी जो भामाशाह कई सारे ऐसे जी। नागरिक आए थे और उनको भी उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया कि जब जब भी एक शिक्षा के क्षेत्र में काम हो तो बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और योगदान दें। और भामाशाह को भी आगे आने का उन्होंने आह्वान किया। तमाम तमाम बातों पे रक्षा मंत्री ने, मुझे लगता है, शायद प्रकाश डाला, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, विकसित भारत की बात हो। ठीक है, तमाम जानकारी, शुक्र है सुनील आपका। आज जो रक्षा मंत्री का दौरा रहा वो तमाम चीजों को लेकर अहम माना जा रहा है।